इस बैंक के सभागार में बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के वार्षिक उत्सव में मंच पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के सभी सदस्य, सभी मान्यता प्राप्त स्कूल जो समिति के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के प्रबंधक, संस्थापक, अध्यापक, शिक्षक और जो भी विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा बहुत बहुत विनम्र नमस्कार और आप सभी को नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस समिति का अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। जैसा कि मुझे बताया गया था कि आदरणीय महामहिम जी इस कार्यक्रम में हर साल उपस्थित रहते थे, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। हमेशा शिक्षा से जुड़े कार्यों में आप लोगों से बात करना मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही रुचि का विषय है। तो मैं जब शिक्षा के ऊपर बात करती हूँ तो कभी कभी होता है कि बहुत देर तक बात होती रहती है, लेकिन आज क्योंकि और भी जगह जाना है तो कोशिश करूंगी अपनी बात को मैं थोड़ा संक्षिप्त ही रखूं। लेकिन मैं मुख्यतः से ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल को शिक्षा के जगत में काम करना, स्कूल की संस्थापना करना, बच्चों के साथ कार्य करना, ये कोई एक किसी भी अन्य कार्य से बहुत भिन्न होता है, क्योंकि ये जो कार्य है वो हमारे राष्ट्र निर्माण का कार्य है। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारे कल का भविष्य है और उनको अच्छी तरह से शिक्षा देना, अच्छी बातें बताना हम अपने समाज को, अपने देश को और भी आगे ले जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो इतनी अच्छी तरह से इस कार्य को कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगी आप सभी के लिए एक बार बहुत अच्छे कर्तव्य से इस चीज का आप लोगों को आभार देना चाहिए कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हम बच्चों को सिर्फ एक किताबी शिक्षा ना दें, उनको अपने जीवन में, जिसे कहते हैं लाइफ स्किल्स, जीवन शैली, उसको किस तरह से हमें बच्चों को आगे जीना है उस तरह की भी शिक्षा दें। और आप सभी लोग अपने शिक्षा संस्थानों का, अपने स्कूलों का, और यहाँ पे जो अधिकारीगण बैठे हैं आप लोग उसको नेतृत्व देते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं। तो हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं उनको ये समझना है कि जिस तरह से अभी हमारे समाज में बदलाव हो रहा है, जिस तरह से आगे की चीजें बदल रही हैं, हम लोगों को उसी रफ्तार से, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से चीजें बदल रही हैं, चीजें हमेशा बदलती हैं, लेकिन आज का जिसे कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज, बदलाव की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है। और हम लोग को उस बदलाव की रफ्तार पर अपने आप को कदम से कदम मिला के चलना है और अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा का वो स्तर देखना है, जीवन जीने की वो शैली सिखानी है जो उनको आगे अपने पूरे जीवन में कार्य काम आए। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी हमें कहा जाता है कि हर बार जैसे बच्चे जब होते हैं तो एक जनरेशन का नाम दिया जाता है। हम लोग शायद जनरेशन एक्स हैं या जो भी हैं, अभी एक जनरेशन अल्फा आ गई है और 2025 से जो जनरेशन आ रही है वो जनरेशन बीटा है। ये वो जनरेशन है जिसके लिए मोबाइल, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह से है जैसे हम लोग वातावरण में हवा को देखते हैं। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, वो लोग आंख खोलते हुए ये सब चीजें देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जो चीजें इतने बड़े होके सीखी, आजकल के बच्चे जब आंख खोलते हैं उस चीजों में उनके जीवन, जिसे कहते हैं ना, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप। उनके जीवन जीने का एक उनको पता ही नहीं है कोई अलग चीज है, हम लोग को लगता है ये कोई नई चीज है। तो हमको ये सोचना होगा कि हमारे आगे वाली जनरेशन जो है वो कैसे सोचेगी और अपनी शिक्षा प्रणाली में, अपना शिक्षा देने के माध्यम में उस तरह से सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि हम उनको एक अच्छा नागरिक बना सकें। क्योंकि अगर हमारे बच्चे, हमारी जो जनरेशन है वो अच्छी होगी, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान की बातें नहीं है, उसमें हमको ये भी देखना होगा कि बच्चों में हम सोचने समझने की शक्ति डेवलप करें। सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई पॉलिसी आई है, उसका जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसमें जो जो बातें हैं वो सब बहुत अच्छी हैं। लेकिन वो तो जब वो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक शिक्षण संस्थान को प्रबंधन में, संस्थापक में, शिक्षा के माध्यम से हम किस तरह से सकारात्मक बदलाव करें, किस तरह से शिक्षकों में अपस्किलिंग करें, उनको किन किन चीजों की जरूरतें हैं, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा जल्दी रफ्तार से सीख रहे हैं। तो किस तरह से शिक्षकों में या टीचर्स में
अपस्किलिंग हो, उसकी हमें बहुत बहुत उसका ध्यान रखना है। और हमेशा से मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी शिक्षकों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मेरे को पता है कि मैंने जब जो भी कुछ जीवन में अर्जित करा है, मेरे को बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि वो सब मेरे शिक्षकों का ही है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उन लोगों ने मुझे किस तरह से समझाया, उन्होंने मुझे जो जो बातें बताई, उसका जीवन में ना तो उसका जीवन में उस समय और उसके बाद भी किसी भी परिस्थिति में लगता है कि उन्होंने हमें जो सिखाया आज भी हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छे से शिक्षा दी। तो एक शिक्षक का और एक बच्चे का जो एक संबंध होता है, वो खाली तब तक नहीं होता कि वो 8वीं तक पढ़ा उनके साथ या 12वीं तक पढ़ा, वो एक जीवन भर का रिश्ता होता है, जीवन भर का संबंध होता है। चाहे मैं आज अपने उन टीचर से ना भी मिल पाऊं, लेकिन आज भी अपने मन में उनके लिए कृतज्ञता का भाव होता है कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई। और ये भी बात सही है कि जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो खाली स्कूल में नहीं, स्कूल और घर दोनों में होता है। जैसा कि कहा जाता है कि माँ एक बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है, तो उसी तरह से हमको ये भी अपने शिक्षकों को या शिक्षण संस्थाओं को करना है कि हम जो बातें बता रहे हैं उसमें हम अपने घर के अपने जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी समय समय पर एजुकेट करें। और एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो शिक्षा का प्रसार है, और ये मेरी अपनी जो हमारे शिक्षा जगत के जो अधिकारी हैं उन लोगों से भी बहुत विनम्र निवेदन है कि हमारा जो अच्छी शिक्षा का प्रसार है वो हर जगह हो। ऐसा नहीं हो कि जो डेवलप्ड जगह हैं या जो अच्छे स्कूल हैं उन्हीं में उस चीज का प्रसार हो रहा है। जो लोग इन चीजों से वंचित हैं, जो इलाके पिछड़े हैं, उनमें भी हम शिक्षा का वही स्तर पहुंचाएं और अपना पूरा एक जेन्युइन प्रयत्न करें। जैसा कि मैंने कहा कि मैं शिक्षा के ऊपर बहुत देर तक बिल्कुल मेरी बहुत रुचि का और दिल का टॉपिक है, लेकिन मैं अपनी बातों को संक्षिप्त ही रखना चाहती हूँ। आप लोगों को पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु का स्थान कहते हैं कि भगवान से भी पहले आता है, तो सभी गुरुजन जो यहाँ बैठे हैं उनका मेरे को बहुत बहुत नमन नमस्कार, या आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी हमारी तरफ से जिस भी तरह की मदद या प्रयास रहेगा, हमेशा पहले की तरह अभी भी आगे भी चलता रहेगा। तो मेरा जो कल्याण समिति और उनके सभी सदस्य होते हैं, अगर उनको कभी भी लगता है कि उन्हें हमारे किसी भी सहयोग की आवश्यकता है या स्कूल के संस्थापकों को किसी भी सहयोग की आवश्यकता है, तो वो निसंकोच जो है हमसे अपनी बात को डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।